हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज फाइनली दोस्तों बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि सर 3 फेज इंडक्शन मोटर से भी क्वेश्चन प्रोवाइड कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपके लिए लेके आ चुके हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ज़्यादातर आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये आपका जो चैप्टर है IIT सेकेंड ईयर का चैप्टर है जो कि 3 फेज इंडक्शन मोटर से बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये आपकी जो वीडियो होने वाली पहले नंबर की वीडियो होने वाली है और मैं इस तरह के क्वेश्चन आपको रिवीजन भी करा रहा हूँ। और डेली रात 8 बजे हमारी लाइव क्लास भी चलती है। जो लोग लाइव क्लास नहीं देखते हैं, दिन में ही वीडियोस देखते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप रात को लाइव क्लास में भाग लीजिए और अच्छे से वहाँ पर हर एक क्वेश्चन का आंसर देने का भी प्रयास कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है जो दिन की 3 फेज इंडक्शन मोटर की, ये पार्ट 1 के अंतर्गत मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट 1 मैंने पहले ही लिख दिया है। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू किया जाता है। इसमें पहला क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और सभी लोग क्वेश्चन का आंसर भी देने का प्रयास कीजिएगा। पहला क्वेश्चन इसमें है कि एक पॉलीफेज इंडक्शन मोटर आमतौर पर खाली स्थान होता है केवल स्लिप्ड फेज अवस्था में से शुरू या स्लो स्टार्टिंग या सेल्फ स्टार्टिंग नहीं या सेल्फ स्टार्टिंग। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 3 फेज इंडक्शन मोटर को पॉलीफेज मोटर भी कहा जाता है। इसको तो पहले ध्यान रखिएगा, जिनके दिमाग में ये कन्फ्यूजन होगा कि ये पॉलीफेज इंडक्शन मोटर क्या है, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर को हम क्या बोलते हैं, पॉलीफेज इंडक्शन मोटर बोलते हैं। और ये जो मोटर होता है सेल्फ स्टार्टिंग होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और जब स्टार्टर में क्या किया जाता है, 3 फेज सप्लाई से जोड़ा जाता है, तो उसमें तुल्यकालिक गति से घूमने वाला एक चुंबकीय क्षेत्र या फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। और ये जो फ्लक्स होता है ये वायु अंतराल को पार करके रोटर के सतह को स्पर्श करता हुआ रोटर चालकों को काटता है। जिस प्रकार रोटर और स्टेटर में क्या होता है, ये आपका चालकों को काटता रहता है। और इस प्रकार के रोटर और स्टेटर में एक उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, पारस्परिक क्रिया करता है। और उसके क्या होता है, उसके बाद इसमें एक उत्पन्न होता है जो कि एक घूर्ण दिशा उत्पन्न होती है, और जिसमें कि आपका जो मोटर होता है उसके अनुसार स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, स्लो स्टार्टिंग। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है क्वेश्चन, स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग निम्न में किया जाता है, शंट मोटर में या त्रिकला प्रेरण मोटर में या श्रेणी में या ये सभी में। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है उसमें 4 प्रकार के स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक ही प्रकार का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पहला हो जाता है DOL। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा, DOL मतलब इसका होता है पूरा नाम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है, ठीक है। इसका प्रयोग किया जाता है स्टेटर में। और कितने तक किया जाता है, कितने मान तक ये आपका हॉर्स पावर में किया जाता है, और 5 हॉर्स पावर तक इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, DOL स्टार्टर का। और जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है उसका 5 हॉर्स पावर से 20 हॉर्स पावर तक के प्रयोग किया जाता है, जो आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है। और तीसरा आपका होता है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। इसका प्रयोग होता है ज़्यादातर 20 हॉर्स पावर तक ही प्रयोग किया जाता है। और जो यहाँ पर आता है एक और आपका स्टार्टर आता है जो कि उसको बोला जाता है स्लिप रिंग स्टार्टर, ठीक है। ये केवल यहाँ पर स्लिप रिंग मोटर के लिए ही प्रयोग किया जाता है। और भी बहुत सारे स्टार्टर होते हैं जो कि 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर, ठीक है। तो ये जो आपके आते हैं ये आपका DC शंट मोटर के अंतर्गत आते हैं, जो कि 2 प्रकार के आपका इसमें स्टार्टर होते हैं। 3 पॉइंट स्टार्टर होता है, एक आपका 4 पॉइंट स्टार्टर होता है। तो इन दोनों को भी ध्यान रखिएगा। और एक होता है आपका DC सीरीज मोटर में, ठीक है। तो DC सीरीज मोटर में भी 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अर्थात ए भी ऑप्शन सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। इसलिए यहाँ पर हम डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर होगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी ड्रम टाइप स्टार्टर में स्टार्टिंग धारा को कम करने हेतु खाली स्थान प्रयोग किया जाता है। किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, समांतर प्रतिरोध का या श्रेणी प्रतिरोध का या 2 संधारित्रों का समांतर जोड़ या श्रेणी प्रेरण। तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ड्रम टाइप जो स्टार्टर होते हैं उसमें स्टार्टिंग धारा को कम करने के लिए ये सीरीज जो रेजिस्टेंस होता है उसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, सीरीज रेजिस्टेंस। और दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा, अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि ये किस क्रम में होता है और क्यों ये प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि ये श्रेणी क्रम में प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग प्रतिरोध का जो प्रयोग होता है किस लिए किया जाता है, तो यहाँ पर मान बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे।
कह रहा है क्वेश्चन कि स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की स्पीड निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। सप्लाई की आवृत्ति में परिवर्तन करके या ध्रुवों की संख्या में परिवर्तन करके या सप्लाई वोल्टेज घटाकर या इनमें से सभी। तो दोस्तों जो मैंने आपको सूत्र बताया था, जो कि बहुत सारे वीडियोज के माध्यम से मैं आपको बता चुका हूँ, NS बराबर 120 F/P। ठीक है, इसी सूत्र से हम इसको ज्ञात कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की स्पीड निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होती है। तो यहाँ पर आपका आवृत्ति दिया गया है और यह आपका पोलो की संख्या दिया गया है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि सिंक्रोनस जो स्पीड होता है, जो NS होता है, और जो फ्रीक्वेंसी F होता है, और P जो होता है पोलो की संख्या। ठीक है, ये सप्लाई की आवृत्ति और ध्रुव की संख्या, सप्लाई वोल्टेज, ये सभी को परिवर्तन करके हम क्या कर सकते हैं, स्पीड को नियंत्रित कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर हम सही मारेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। 4 पोल 5 हॉर्स पावर 3 फेज 50 साइकिल और 400 वोल्ट प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक स्पीड होती है 1000 आरपीएम या 1500 आरपीएम या 3000 आरपीएम, या यहाँ पर दिया गया 3000 आरपीएम। दोनों कॉमन यहाँ पर आंसर दिया गया, तो इसको आप मैच न कीजिएगा। ठीक है, इसको आप निकालिए पहले, तो कन्फ्यूजन आपको दूर हो जाएगा। तो देखिए इसको निकालने के लिए भी हम उसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा सूत्र, NS बराबर 120 F/P का ही इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें देखिए यहाँ पर आप कैसे पकड़ेंगे, कौन सा क्या दिया गया, तो यहाँ पर साफ दिया गया पोलो की संख्या कितना 4 दिया गया है, और हार्स पावर दिया गया, कितना हार्स पावर दिया गया 5 हार्स पावर दिया गया। तो इसको पहले तो आप छोड़िए। उसके बाद यहाँ पर देखिए 50 साइकिल, मतलब कि यहाँ पर साइकिल का मान दे दिया गया हमारा 50। ठीक है, इसको हम F मान लेते हैं, फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं, इसको 50 दिया गया है, और ये आपका 400 वोल्ट। ठीक है, भी का मान यहाँ पर दिया गया हमारा 400 वोल्ट। अब दोस्तों देखिए इसको हम लगाएंगे कैसे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमको यहाँ पर निकालना पड़ेगा सूत्र के अनुसार। तो NS बराबर 120 F/P से, तो NS बराबर 120 को 120 अपने जगह पर रहने देंगे। F का मान कितना 50 हर्ट्ज होता है, और पोलो की संख्या कितना दिया गया 4 दिया गया, तो ये हमारा 4 हो जाएगा। आप फटाफट गुणा भाग कीजिए, 120 गुणे 50/4। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना, तो यहाँ पर आपका आ जाता है कितना 1500 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लगा के देख लीजिएगा। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे, सॉरी 6 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि 3 फेज प्रेरण मोटर की स्पीड होती है तुल्यकालिक की स्पीड से कम, या तुल्यकालिक की स्पीड से बराबर, या तुल्यकालिक की स्पीड से अधिक, या घुड़ी चुंबकीय फील्ड की स्पीड के बराबर। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, ध्यान से सभी लोग इसका आंसर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर ए तुल्यकालिक की स्पीड से कम, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्योंकि 3 फेज प्रेरण मोटर में जो स्पीड होता है वो तुल्यकालिक की स्पीड से हमेशा कम ही होती है। रीजन क्या है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो आपका एन होता है, जो कि हम इसको NR होता है, जो कि हम रोटर स्पीड बोलते हैं इसको, और जो इसमें NS होता है जिसको हम सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कब कब ये बराबर होंगे, तो जब ये रोटर चालकों के बीच सापेक्ष गति शून्य हो जाएगी, उस समय ये आपके बराबर होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, तुल्यकालिक की स्पीड से कम। तो ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि 3 फेज प्रेरण मोटर का स्टार्टर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। सीधे ऑनलाइन स्टार्टर, मतलब कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, या स्टार डेल्टा स्टार्टर, या स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर, या 3 पॉइंट स्टार्टर। क्वेश्चन आपके सामने, आंसर भी आपके सामने, बस आपको कमेंट में जाना है, आंसर इसका देना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका दिया गया 3 पॉइंट स्टार्टर, अर्थात ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया, ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर रीजन आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे, क्योंकि जो 3 पॉइंट स्टार्टर होता है उसमें DC मोटर का स्टार्टर होता है। ठीक है, और स्टार डेल्टा जो स्टार्टर होता है वो आपका सीधे ऑनलाइन स्टार्टर में 3 फेज इंडक्शन मोटर में प्रयोग किया जाता है। और जो स्लिप रिंग जो प्रेरण मोटर होता है, इसका जो प्रयोग होता है 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पर हम डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे, क्योंकि 3 पॉइंट स्टार्टर का जो प्रयोग होता है, इसमें से पूछ रहा है कि 3 फेज प्रेरण मोटर का स्टार्टर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, मतलब कि नहीं है। तो यहाँ पर आपका 3 पॉइंट स्टार्टर इसमें नहीं है। बाकी यहाँ पर सीधे ऑनलाइन स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर, ये आपका बिल्कुल है। यहाँ पर हम डी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे।
आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि मोटर के चलते समय उसके त्वरित होने में देरी का कारण निम्नलिखित में से क्या नहीं है। यहाँ पर नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, नेगेटिव टाइप का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है कि अधिक लोड या कम मेन वोल्टेज या दोषपूर्ण संपर्क पॉइंट या दोषपूर्ण बेयरिंग। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें दोषपूर्ण संपर्क पॉइंट ही हमारा करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी दिया गया है, ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है क्वेश्चन की मोटर परिपथ ब्रेकर्स हेतु चक्र को बंद करने का समय क्या होगा। यहाँ पर कितने सेकंड में इसको बंद कर देंगे या बंद हो जाता है। ऑप्शन आपके सामने, सभी लोग बताइए। तो देखिए जो मोटर होता है उसका परिपथ, ठीक है, ब्रेकर्स जो होता है वो आपका चक्र बंद करने का जो समय होता है 0.01 सेकंड। मतलब कि यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, ये बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर होगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है क्वेश्चन की 3 फेज प्रेरण मोटर की स्लिप प्रतिशतता होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने इसका सूत्र को बहुत सारे मैंने क्वेश्चन भी इस पे लगवाया था। तो यहाँ पर एस प्रतिशत बराबर कितना होता है, एन एस माइनस एन अपार आपका एन एस हो जाता है। और प्रतिशत में पूछ रहा है तो प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो ये हमारा होता है सूत्र। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन मैच करा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा ऑप्शन मैच करा है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही मैच करा है, अर्थात एन एस माइनस एन अपान एन एस गुणे 100। तो ये हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा उपस्कर प्रेरण प्रतिघाती पावर ड्रा करता है। इलेक्ट्रिक हीटर या फिलामेंट लैंप या इलेक्ट्रोलिसिस सिस्टम जो ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर के माध्यम से करंट ड्रॉ करता है। यदि ऑप्शन है 3 फेज प्रेरण मोटर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है, 3 फेज प्रेरण मोटर। क्यों? क्योंकि 3 फेज जो प्रेरण मोटर होता है उसका जो उपस्कर होता है वो प्रेरण प्रतिघाती पावर फैक्टर ड्रा करता है, इसलिए यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन हम यहाँ पर करेक्ट मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है क्वेश्चन की प्रेरण मोटर निम्नलिखित पर चलती है। जो प्रेरण मोटर होती है वो किस पर चलती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो प्रेरण मोटर होती है वो हमेशा तुल्यकालिक स्पीड से कम गति पर ही चलती है, अर्थात यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात तुल्यकालिक स्पीड से कम पर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है क्वेश्चन की बहुफेजीय प्रेरण मोटर में जिसमें स्टार डेल्टा स्टार्टर लगा है, प्रत्येक कुंडलन के छोरों पर वोल्टता कितनी होती है। √3 गुणे लाइन वोल्टता या यहाँ पर 3 गुणे लाइन वोल्टता या लाइन वोल्टता अपान √3 दिया गया या VL अपान √3। तो देखिए इसका जो सही होता है वो आपका होता है लाइन वोल्टता अपान √3 होता है, अर्थात जो यहाँ पर आपका सी दिया गया ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए बहुफेजीय जो प्रेरण मोटर होती है उसमें स्टार डेल्टा स्टार्टर लगा होता है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको 2-3 बार रिपीट करके इसको बताया है। इसमें क्या होता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर लगा होता है और प्रत्येक कुंडल में छोरों को क्या करता है, बोलता है ये लाइन आपका जो होता है ये बोलता है अपान √3 होता है, अर्थात यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा है क्वेश्चन बहुफेजी प्रेरणी मोटर अर्थात पॉलीफेज इंडक्शन मोटर और तुल्य कारक मोटर के कार्यों के संबंध में कौन सा कथन सही है। यहाँ पर स्टेटमेंट आपका दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि तुल्यकाली मोटरें स्वयं प्रारंभ होती है और प्रेरणी मोटरें नहीं होती है। यहाँ पर भी ऑप्शन दिया गया है कि तुल्यकारक मोटरें शक्ति गुणांक सुधारती है, प्रेरणी मोटरें कम करती है। ये बिल्कुल आपका करेक्ट है, ठीक है। ये आपका जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है। बाकी ये आपका ये दो जो दिया गया गलत दिया गया, ये आपका जो सी दिया गया है कि दोनों मोटरें उच्च प्रारंभिक बल, ये भी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि डबल फेज पिंजरा मोटर अर्थात डबल केज स्क्वायरल मोटर के साथ DOL स्टार्टर मतलब कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की शक्ति तक के मोटर के साथ लगाया जा सकता है, 5 किलोवाट या 3 या 1.5 या 1। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो डबल केज पिंजरा मोटर होते हैं उनके साथ DOL मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जो होता है 1.5 किलोवाट शक्ति तक की मोटरों के साथ लगाया जाता है। तो यहाँ पर सही हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो 1.5 किलोवाट हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन कवर किए गए और डेली रात आपको लाइव क्लास हमारी मिलती है 8 बजे। तो 8 बजे से आप तैयार रखिए, लाइव क्लास में चलती है और सारे लोग इसमें आंसर भी देते हैं, 5 सेकंड का मौका रहता है। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो।